Hello, hi, good morning, students. How are you all? Just overwhelmed by your Teachers' Day wishes and your so much of support and love. If you all just want to dedicate or give us something, just study and give your better in this pandemic situation. आप लोग की अच्छी पढ़ाई ही हमारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होता है. I am your SST educator, Mr. Izzuddin Kapadia, and it's our SST lecture time. We have completed our two chapters, chapter 1 the universe and chapter 2 the earth. Now we are starting with our chapter number 3, India physical and political divisions. Okay, इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में जानेंगे. इंडिया किस तरह से पूरी तरह से डिवाइडेड है. इंडिया में कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है. तो वो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी किस तरह से डिवाइडेड है, कैसा है, क्या है उसमें, क्या नहीं है, उसके बारे में हम जानेंगे. फिजिकल डिविजन्स मीन जमीन का पार्ट किस तरह से डिवाइडेड है, कौन सी जगह पर क्या है, कौन सी जगह पर डेजर्ट है, कौन सी जगह पर नॉर्मल ज़मीन है, कौन सी जगह पर घाटियाँ है, ये बताता है फिजिकल डिविजन्स. और पॉलिटिकल डिविजन्स मीन्स लोगों ने उसको कैसे बांट रखा है. जैसे इंडिया को 28 स्टेट्स में बांटा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल डिविजन्स है कि ये स्टेट ये ऐसा है, ये स्टेट को यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट रहेगा, ये इंसान बांटता है. पॉलिटिकल डिविजन्स में हमेशा इंसान बांटता है और फिजिकल डिविजन्स हमेशा नेचुरली होता है. जैसे ये अपना इंडिया का मैप मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो ये इंडिया देखिए, ये इंडिया के मैप में ये ऊपर द नॉर्थन माउंटेन्स है. ये वाला पूरा पार्ट माउंटेन्स का है, ये वाला पूरा पार्ट प्लेन्स का है, ये डेजर्ट का है. यहाँ पर आपके प्लेट्यूज है, नॉर्थन और साउथर्न प्लेट्यूज है, कोस्टल प्लेन्स है ये सब. तो ये क्या है, ये किसी इंसान ने सर इसको ऐसा नहीं बनाया कि यहाँ पर चलो डेजर्ट की मिट्टियाँ डाल दो, यहाँ पर इसको पहाड़ बना देते हैं. ये नेचुरल है. तो ये जो नेचुरली जो चीज़ है वो काय में आती है, फिजिकल डिवीजन में. और ये जो इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में बांट रखा है, ये सरकार डिसाइड करती है कि कौन सी स्टेट कहाँ तक रहेगी. तो मीन्स ये सरकार भी कौन है, इंसान ही है ना. ऊपर से भगवान का दूसरा पार्ट तो नहीं है कि ये सरकार है. ठीक है, तो सरकार तो कौन होती है, इंसान होती है. तो जो इंसान, जिसको इंडिया को इंसान ने देखो अलग अलग 28 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है. पहले 29 स्टेट्स है. अभी भी आपकी बुक में, आपकी बुक पुरानी है, मतलब मेरे पास बुक पुरानी है, क्या पता आपकी बुक में अभी अपडेटेड आ गया होगा. तो यहाँ पर आपको 29 स्टेट्स से लिखे हुए मिलेंगे. पर अब कितने स्टेट है, 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरी है. तो ये जो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में बांट रखा है, ये गवर्नमेंट ने बांटा है. तो ये कौन सा डिवीजन हो गया, पॉलिटिकल डिवीजन हो गया. तो आपको ये समझ में आया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन क्या कहना चाह रहे हैं. फिजिकल मीन्स जो नेचुरली डिवाइडेड हो, मीन्स जिसको किसी इंसान ने नहीं बांटा, जो ऑलरेडी बाय नेचर डिवाइडेड है. और पॉलिटिकल मीन्स जिसको सरकार ने बांटा है, जिसको उस एरिया की गवर्नमेंट ने बांटा है. ओके, तो इस चैप्टर में हम इंडिया के फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टेपिंग स्टोन्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं. इंडिया फिजिकल डिवीजन, इंडिया के पहले फिजिकल डिवीजन के बारे में देखेंगे. फिर इंडिया नेबर, इंडिया के पड़ोसी कौन है. जैसे हम हमारे घर के आसपास के पड़ोसी होते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिए. तो इंडिया के पड़ोसी कौन है और कैसे है, अच्छे है कि नहीं है. इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन में सरकार ने या गवर्नमेंट ने उसको किस तरह से बांट रखा है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. ज्योग्राफिकली इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, बहुत फैली हुई कंट्री है. इट इज 7th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ना, उसमें 7वें नंबर पे आती है. बड़ी कंट्रीज में 7वें नंबर पे आती है, 7th लार्जेस्ट है. और मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स यहाँ पर किसी राजा का राज नहीं है. यहाँ पर चुनाव होते हैं और लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं. तो मोस्ट पॉपुलर और डेमोक्रेटिक मतलब ऐसा करने में सबसे पॉपुलर इंडिया ही है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से अपने नेता को चुनते हैं. ठीक है, दूसरी कंट्री हमारा एग्जाम्पल सेट करती है कि वो इतनी बड़ी है, देखो, तो भी वो इससे ऐसे अपने नेता को चुन लेते हैं. ठीक है, तो इंडिया क्या है, सबसे वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी और फैली हुई कंट्री है. ठीक है, और सारी कंट्रीज में कौन से नंबर पे आती है, 7th नंबर पे आती है. ओके, इंडिया इज बाउंडेड बाय इंडियन ओशन,
in the south, Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in east. The Great Himalaya Range is in north. ठीक है, हमने 5 ओशन सॉन्ग्स सीखे थे, आपको याद होंगे 5 ओशन सॉन्ग्स, उसमें अपन ने 5 ओशंस के नाम देखे थे। क्या नाम थे वो? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक। ओके, तो अब ये वाला जो अपना इंडिया है, इंडिया की नीचे साइड क्या है बेटा? इंडियन ओशन है। हमने जो ओशंस पढ़े थे ना वो इंडियन ओशन है। ठीक है, अब ये बोले ये सी और ये बे ऑफ बंगाल ये क्या है सर? ठीक है, देखो इंडिया को 5 ओशंस, मतलब पूरे वर्ल्ड को 5 ओशंस में डिवाइड कर रखा है, और उस ओशंस के में भी इन्होंने क्या कर रखा है, जो पार्ट जो किसी कंट्री के आसपास वाला पार्ट आता है उसको सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी। और जो एकदम सी के भी आगे जो एकदम गहरा पार्ट है, जो किसी कंट्री के आसपास को कवर नहीं करता, वो कवर होता है ओशंस में। ठीक है, तो इंडिया को अगर हम देखा जाए तो इंडिया के ऊपर क्या है? हिमालय है नॉर्थ में। इंडिया को यहाँ साइड से ऊपर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हिमालय है। हिमालय माउंटेन बहुत बड़ा माउंटेन है। आप नेक्स्ट ईयर 4th क्लास में 1st चैप्टर में पढ़ेंगे हिमालय के बारे में डिटेल में। अभी तो आप खाली इतना समझ लो कि हिमालय बहुत बड़ा माउंटेन है, और ये जो नॉर्थन माउंटेन्स आ रहे हैं ना, उसमें मैं आपको इस हिमालय के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, और यहाँ पर आपका है बे ऑफ बंगाल, और नीचे है इंडियन ओशन। अभी आपको खाली 4 चीज़ देखनी है। ऊपर साइड है हिमालय, ठीक है, फिर एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन और हिमालय तो याद रह जाएगा। अब हम कैसे याद रखेंगे अरेबियन सी कहाँ पर है और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है? अपन ABCD लिखते हैं ना, तो पहले क्या आता है? A, फिर आता है B। तो फोटो में देखो पहले A आ रहा है, अरेबियन सी इस साइड है और बे ऑफ बंगाल इस साइड है। तो इस हमेशा याद रखना, इस एरिया में इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, मतलब जहाँ पर ये महाराष्ट्र में मुंबई है, यहाँ मुंबई आता है, तो मुंबई के साइड में क्या है? अरेबियन सी है। यहाँ पर ऊपर चेन्नई आता है, तो चेन्नई के साथ में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ओके, याद रह जाएगा। हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं वापस से। ठीक है, इंडिया इज बाउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन सी इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है? ये वेस्ट पार्ट है, तो वेस्ट में अरेबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्ट में आता है। ठीक है, एंड ग्रेटर हिमालय रेंज इन द नॉर्थ। अब इंडिया के फिजिकल डिविजन्स को पढ़ रहे हैं। फिजिकल डिविजन्स मैंने आपको समझा दिया। फिजिकल डिविजन्स क्या होते हैं? फिजिकल डिवीजन मतलब जो किसी इंसान ने नहीं बांटा है, जिसको नेचर ने बांट रखा है कि ये ऐसा है। अब ये पूरे इंडिया में कहीं जगह माउंटेन है, कई जगह बिल्कुल प्लेन जमीन है, कई जगह डेजर्ट है, कई जगह आइलैंड्स है। तो ये किसी इंसान ने थोड़ी बनाया कि चलो अपन इंडिया में इस साइड आइलैंड बना देते हैं, चलो अपन इंडिया में इस साइड डेजर्ट बना देते हैं। इंडिया पूरा कवर हो रहा है, उसमें जगह जगह पर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उस जगह वैसी की वैसी है, लेकिन हमने उसको इंडिया के पार्ट में ले लिया है। ठीक है, तो इंडिया के फिजिकल डिवीजन को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। सबसे पहले आता है माउंटेन, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मीन बिल्कुल प्लेन जमीन। नॉर्थन प्लेन, कोस्टल प्लेन्स मतलब जमीन, कौन सी जमीन आती है कोस्टल प्लेन्स में? कोस्टल प्लेन्स मीन्स जो समुद्र के पास का जो प्लेन एरिया होता है ना, कि यहाँ समुद्र स्टार्ट हो रहा है, तो समुद्र के पास की जो प्लेन एरिया होता है वो कोस्टल प्लेन्स है। देखो आपको ये इस तरह से ये ऐसा बता रखा है, ये पूरा जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, और नॉर्थन प्लेन्स मतलब ये जमीन का पूरा प्लेन पार्ट, ये नॉर्थन प्लेन्स। ऊपर नॉर्थन माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन है हिमालय। ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है, और साउथर्न प्लेट्यूज, और पूरा ये जो प्लेट्यू का पार्ट है ये कवर कर रहा है ये बीच में। ठीक है, इसमें ये बीच में ये वाला जो कलर है ना, ये नॉर्थन प्लेट्यूज है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको अभी। ठीक है, तो आप अभी तो खाली ये ध्यान रखो कि इंडिया के जो फिजिकल डिवीजन है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला नॉर्थन माउंटेन है, फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, फिर कोस्टल प्लेन है, फिर नॉर्थन प्लेन है, साउथर्न प्लेट्यू एंड आइलैंड रीजन्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब सबसे पहले इंडिया के ऊपर क्या है? नॉर्थन माउंटेन्स है, माउंटेन्स कवर करता है। तो नॉर्थन माउंटेन इंक्लूड हिमालय एंड काराकोरम माउंटेन रेंज। हिमालय, नॉर्थन माउंटेन का जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पर क्या है? हिमालय है, और हिमालय सबसे बड़ा माउंटेन है। हिमालय ऐसा नहीं है बेटा कि एक माउंटेन है, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि बड़ा माउंटेन है और ये हिमालय हो गया। हिमालय एक माउंटेन नहीं है, हिमालय क्या है बेटा? सीरीज ऑफ माउंटेन है, मतलब एक बड़ा छोटा,
ये ऐसे माउंटेन की सीरीज चलती जा रही है, और इस पूरे सारे माउंटेन्स की जो सीरीज है ना, जो रेंज है, उसको हिमालय बोलते हैं। तो इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर ऊपर दो माउंटेन रेंजेस है, एक तो हिमालय रेंज और एक काराकोरम रेंज, जिसमें से हिमालय सबसे बड़ी है। तो हिमालयन रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? हिमालय माउंटेन है। देर आर मेनी पीक्स इन द हिमालयन माउंटेन। मेनी पीक्स मतलब, पीक का मतलब होता है जो अपने माउंटेन के ऊपर, जैसे ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है। तो हिमालय में एक माउंटेन नहीं है, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स है। सारे माउंटेन्स को कवर करके वो पूरा एक हिमालय बन रहा है। तो हर माउंटेन के ऊपर का एक पार्ट होगा, उसको कहते हैं पीक, इसको हिंदी में कहते हैं चोटी, माउंटेन का सबसे ऊपर का पार्ट। तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन है हिमालय में, तो उसमें से कोई सा एक माउंटेन तो होगा ना कि जो सबसे ऊंचा होगा। जैसे ये कोई सा ऊपर जा रहा है, कोई वापस नीचे आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन। तो अब जैसे देखो अपन इस डायग्राम में देखते हैं, ये तो नीचा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऊंचा है। अब देखो इन दोनों में से सबसे ज्यादा ऊंचा कौन सा जा रहा है? ये जा रहा है। तो ऐसे पूरे हिमालय में कोई सा एक माउंटेन होगा ना जो सबसे ही ऊंचा जा रहा होगा, तो उसके ऊपर की चोटी को, उसके पीक को क्या नाम दे रखा है? माउंट एवरेस्ट। जो हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट है, जो हिमालय का सबसे ऊपर का पार्ट है। हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स है, लेकिन जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, उसके चोटी को, उसके पीक को क्या नाम दे रखा है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। देयर आर मेनी पीक्स, बहुत सारी पीक्स है, लेकिन उसमें से हाईएस्ट पीक कौन सी है? The peaks of the Himalaya range covered with the snow throughout the year. The Himalaya form a natural boundary between India and China. अब ये जो पीक, ये हिमालय का जो ऊपर के पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट, ये हमेशा बर्फ से घिरा रहता है। ऊपर का पार्ट कवर्ड विथ स्नो, हमेशा काहे से घिरा रहता है बेटा? ये बर्फ से घिरा रहता है हिमालय का ऊपर का पार्ट। ठीक है। तो हिमालय फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो यहाँ पे हिमालय है अपना पूरा, और इसके पीछे आता है चाइना। क्या आता है इसके पीछे? कौन सी कंट्री आती है? चाइना। तो हिमालय इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि कोई हिमालय को पार करके चाइना वाला अपने यहाँ नहीं आ सकता, और हम लोग भी हिमालय को पार करके चाइना नहीं जा सकते। हमें अगर चाइना वालों को हमारे यहाँ आना है तो थ्रू, कैसे आना पड़ेगा? थ्रू एरोप्लेन के थ्रू आना पड़ेगा। तो बहुत ऊंचा है हिमालय बहुत ही ऊंचा है। हिमालय को चढ़ने में ही आपको 2-4 महीने लग जाए, और उसमें भी ऊपर इतनी ठंड रहती है कि आप रह ही नहीं सकते उसके ऊपर। तो हिमालय माउंटेन को पार करके इंडिया आना पॉसिबल नहीं है चाइना से। ठीक है। तो हिमालय क्या फॉर्म करता है? एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है। किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। जैसे अलग अलग कंट्री के बीच में बॉर्डर्स होती है बीच में। ठीक है। तो वो बॉर्डर बनानी पड़ती है। जैसे इंडिया यहाँ है और यहाँ पाकिस्तान है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना फेंसिंग और अलग अलग तरीके से बॉर्डर्स बनाई गई है कि ये इंडिया का पार्ट है, ये पाकिस्तान का पार्ट है, आप हमारी बॉर्डर में नहीं आओगे, हम आपकी बॉर्डर में नहीं आएंगे। तो वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में हिमालय है, तो किसी बॉर्डर की जरूरत पड़ी ही नहीं, नेचुरल बॉर्डर है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नॉर्थर्न माउंटेन्स में हमने क्या पढ़ा कि 2 रेंजेस है, एक तो हिमालय रेंज और एक काराकोरम रेंज है। फिर मैंने हिमालय रेंज में आपको बताया कि एक माउंटेन नहीं है, सीरीज ऑफ माउंटेन है। उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पीक, चोटी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। हम आते हैं अब नॉर्थर्न प्लेन्स पर। कौन सा प्लेन्स? नॉर्थर्न प्लेन्स। तो नॉर्थर्न प्लेन ऑक्यूपाई ए ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसका सबसे ज्यादा पार्ट कौन कवर करता है? नॉर्थर्न प्लेन्स कवर करता है। नॉर्थर्न प्लेन्स का मतलब समझ लो कि खाली एक सीधी जमीन, मतलब वहां पे कोई घाटी नहीं है, बिल्कुल प्लेन जमीन है वो। ठीक है। उसको कहते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स। द नॉर्थर्न प्लेन ऑक्यूपाई ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। दे लाई बिटवीन द हिमालयस एंड साउथर्न पेनिनसुला। हिमालय से नीचे और साउथर्न पेनिनसुला के ऊपर, इन दोनों के बीच में आता है ये। ठीक है। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज गैंगेटिक प्लेन। इस एरिया को क्या कहा जाता है? गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है। मैनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, रवि एंड सतलुज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। दिस आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है एक ऐसी नदी जो साल भर बहती रहे, जो कभी सूखती नहीं है। मीन्स
अपने यहाँ पर अगर अपनी नदियों को देखते हैं तो अभी बारिश आ रही है, तो बारिश में नदियाँ अच्छी फ्लो होगी, पर जनवरी फरवरी तक आते आते हम देखते हैं कि हमारी नदियाँ सूख जाती है, ठीक है, मतलब पानी खत्म हो जाता है। पर ये क्या है, पेरेनियल रिवर्स है। यहाँ की जो प्लेन्स की जो रिवर्स है ना, वो पेरेनियल रिवर्स है। देखो इसमें कौन सी आती है, गंगा, यमुना, रवि और सतलुज। ये सारी रिवर्स हिमालय से स्टार्ट होती है। तो हिमालय तो माउंटेन है, तो माउंटेन में से तो कुछ भी चीज़ ऊपर से तो नीचे ही आएगा ना, तो माउंटेन्स के नीचे क्या है, फिर प्लेन्स आ जाता है, तो प्लेन्स में आकर ये बहती है, ठीक है। और ये पेरेनियल रिवर्स में साल भर बहती रहती है, कभी गर्मी के टाइम पे भी नहीं सूखती है, ठीक है। डेट फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स एंड मेक देम फर्टाइल। अब ये ऊपर से हिमालय से स्टार्ट होती है। हिमालय से नदियाँ कैसे स्टार्ट होती है, हिमालय से नदी ऐसे स्टार्ट होती है कि हिमालय का जो ऊपर का पार्ट है ना बेटा, वो बर्फ़ है। अब बर्फ़ जब पिघलता है तो वो पानी के रूप में ही नीचे आएगा, और पानी पहाड़ से तो कोई भी चीज़ गिर के नीचे ही आएगी ना, तो पहाड़ से पानी पिघल कर जो बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी पिघल कर नीचे आता है और एक रिवर का फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और ये थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है, और पूरे टाइम नदी बहती रहती है। तो यहाँ का एरिया, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, और एकदम फर्टाइल, एकदम उपजाऊ एरिया है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक है। तो हमने देखा ऊपर नॉर्थन माउंटेन है, उसके जस्ट नीचे क्या आता है, नॉर्थन प्लेन्स आता है। अब इस साइड कॉर्नर पे, यहाँ तो हमने ऊपर का पढ़ लिया, उसके नीचे का भी पढ़ लिया। अब यहाँ इस साइड कॉर्नर पे क्या आता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। ए डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विथ सैंड। एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो किससे गिरा हुआ है, सैंड से, बालू रेत मिट्टी से। स्ट्रॉन्ग विंड कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विथ देम। बहुत बार बहुत हवाएं चलती है और वो अपने साथ मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ और ये वेस्ट का पार्ट है, तो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कवर है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये इंडियन डेजर्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, राजस्थान में, ठीक है। हार्डली एनी क्रॉप्स और ट्रीज आर फाउंड इन थार डेजर्ट। यहाँ पर कोई आपको ना क्रॉप्स देखने को मिलेगी ना ट्री देखने को मिलेगा। द होल ऑफ द राजस्थान एंड सिंध फ्रंटियर्स रन थ्रू इट। राजस्थान का पार्ट है ये पूरा, और सिंध का फ्रंटियर आता है ये पीछे साइड। ये पूरा क्या कवर करता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब डेजर्ट में ना बेटा बारिश नहीं होती, तो बारिश नहीं होती तो यहाँ पे ना क्रॉप्स उगेगी ना पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सूखा रहता है साल भर, ठीक है। देखो आज अभी हमने क्या पढ़ा, नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, नॉर्थन प्लेन्स के बारे में पढ़ा और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा। हमने फिजिकल डिविजन्स में से 3 चीज पढ़ ली, नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन्स और ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साउथर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड रीजन। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा, एक बार रिवाइज कर ले। देखो इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन है। फिजिकल डिवीजन मीन्स जो फिजिकली हो, फिजिकली मीन्स जो नेचर करके थे, और पॉलिटिकल डिवीजन जो इंसान बनाते हैं। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट को हमने देखा कि ऊपर साइड क्या है, हिमालय है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है। उसके बाद हमने नॉर्थन माउंटेन्स को देखा, तो नॉर्थन माउंटेन्स में 2 तरह की रेंजेस है, हिमालय और काराकोरम रेंज है, ठीक है। ये इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाता है। उसके बाद नॉर्थन प्लेन्स मतलब पूरा प्लेन का पार्ट है, ये हमेशा उपजाऊ रहता है क्योंकि यहाँ पर साल भर नदियाँ बहती रहती है, इसलिए बहुत फर्टाइल लैंड है। उसके बाद हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखा, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये पानी आता ही नहीं है, और ये हमेशा बालू रेत से गिरा रहता है, और यहाँ पर प्लांट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम साउथर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न आइलैंड रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी कौन कौन है। उसके बाद इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन्स, मीन्स सरकार ने इंडिया को जो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में बांटा है उसको किस तरह से बांटा है, ठीक है। और फिर हम याद करेंगे स्टेट्स और उसके कैपिटल, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी द अर्थ जैसे बड़ा चैप्टर है, हम टाइम लेके पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके बाय।